जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने साधना बताने वाला हूँ वो साधना एक यक्षिणी साधना है, वट यक्षिणी साधना। देखिए, इसकी जो साधना है ये वीर भाव से की जाने वाली साधना है और सिद्ध होने पर साधक के जीवन में एक तरीके से समझिए कि संपूर्ण आनंद की वर्षा ये कर देती है। क्योंकि वट यक्षिणी जो होती है वो 16 शक्तियों से युक्त होती है। इसकी 16 शक्तियाँ होती हैं और कहने का मतलब ये है कि जो 16 शक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती हैं। देखिए, यक्षिणी साधना हो गई, अप्सरा साधना हो गई। पहले मैं इनके विषय में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, यक्षिणी साधना जो है वो अप्सरा का ही दूसरा स्वरूप है। यक्षिणी साधना, यक्षिणी साधना करने से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा कि आम लोगों ने वीडियो देख करके कहीं दूसरे चैनल पर वीडियो देख लेते हैं और फिर उसके बाद में वो पूछना शुरू कर देते हैं कि जी इसमें हमारी शादी हो चुकी है तो हमें करने में इस साधना को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। इस साधना को करने से ना तो किसी प्रकार का भ्रम अपने मन में पालें, ना ही किसी प्रकार का भय होता है, ना ही किसी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी इसमें होती है। अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, आपके बेटे हैं, बेटी हैं, पत्नी है, तो आप इस साधना को कर सकते हो, या प्रेमिका है तो भी आप इस साधना को कर सकते हो। कोई स्त्री भी कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकता है। पुरुष को हमेशा ये साधनाएं जो प्रेमिका रूप में करनी चाहिए और स्त्री को ये साधनाएं अपनी सखी या सहेली के रूप में करनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात और समझा देता हूँ कि अगर आप प्रेमिका रूप में ये साधना करते हो तो साधना बहुत जल्दी सक्सेसफुल होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। क्योंकि ये साधनाएं हमेशा प्रेमिका रूप में ही की जाती हैं। अब आप कहोगे जी हमारी तो पत्नी है तो प्रेमिका रूप में कैसे, या फिर कोई प्रेमिका है तो प्रेमिका रूप में कैसे। क्योंकि दूसरे और चैनलों पर कुछ ऐसा भ्रम फैला दिया गया है कि जी अगर आपने प्रेमिका रूप में की तो आपकी प्रेमिका को मार देगी, आपने पत्नी रूप में की तो आपकी पत्नी को मार देगी, या प्रेमिका रूप में की तो आपकी पत्नी मर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी शक्ति की साधना करते हो तो वो शक्ति आपको आशीर्वाद देगी, आपका साथ देगी, ना कि आपको परेशान करेगी। क्योंकि कोई भी शक्ति है, जब आप उसकी आराधना करते हो तो वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ देती है, ना कि आपको परेशान करती है। वो ये सब भ्रम है कि भाई ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस साधना में। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी इस साधना को प्रेमिका रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्रेमिका रूप में प्रेमिका रूप में इसकी साधना कर ली तो आपकी शादी नहीं होगी, होने नहीं देगी। ऐसा किसने कह दिया? ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। अगर आप शास्त्रों ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो वहां भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई अगर आप इस साधना को प्रेमिका रूप में करते हो तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको साधना सिद्ध होगी, आप ऊंचाइयां चढ़ोगे, तरक्की करोगे, सम्मोहन आएगा। और कहने का मतलब ये है कि जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं सभी आपको प्रदान ये करेगी ही करेगी। अगर आपका कारोबार चल रहा है तो कारोबार में आपकी हेल्प होगी। अगर आप धनहीन हैं, आपके पास धन की समस्या है, तो आपकी कोई ना कोई ऐसी युक्ति ये निकालेगी कि आपको कहीं ना कहीं से लाभ होना शुरू हो जाएगा। कहीं गड़ा धन होगा वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर कहीं पे आप देख रहे हैं कि भाई हाँ गड़ा धन है, तो आपको नहीं पता है लेकिन उसको पता है, और वो ऐसा समीकरण बना करके लाएगी कि आपको वो गड़ा धन भी मिल जाएगा। मतलब कि अकस्मात धन की प्राप्ति भी इस साधना को करने से बिल्कुल होती है।
और देखिए इसकी 16 शक्तियां हैं, 16 कलाओं से युक्त ये साधना है। ऐसा नहीं है कि भाई अब अगर आपने अप्सरा की साधना की तो आप इसकी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अप्सरा की साधना की है तो आप इसकी भी साधना कर सकते हैं, यक्षिणी की भी साधना कर सकते हैं। और देखिए सबसे मजे की बात क्या है कि 3 रविवार, केवल 3 रविवार ये साधना करनी है। अगर आप करना चाहें तो आप लगातार भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप केवल रविवार से रविवार को भी साधना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के पास क्या है कि टाइम की प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको छुट्टी नहीं मिल पाती, समस्या है, रविवार की छुट्टी रहती है, तो उस रविवार को वो साधना कर सकते हैं, केवल रविवार से रविवार। मान लिया कि एक रविवार पहले रविवार में कर ली, फिर दूसरे रविवार में, फिर तीसरे रविवार में, ऐसा आप इस साधना को कर सकते हो। और यक्षिणी साधना जो है ये सरलतम साधना क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत गहरा कोई रहस्य नहीं है, इसलिए ये सरल साधना है। यक्षिणी साधना अप्सरा का ही दूसरा रूप है, और जो साधना की जो साधक की जो भी कामनाएं हैं उनमें ये पूर्ति होती है, उसके पुरुषार्थ को उभारने में भी उसके बल, बुद्धि, वीर्य, तेज संपूर्ण रूप से जो है उसमें प्रकट होना शुरू हो जाता है। उसमें ये सहायता करती ही करती है, ठीक है। और हमेशा प्रेमिका रूप में ये जीवन भर आपकी सखी एक तरीके से बन करके रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेमिका बन जाएगी तो वो आपकी पत्नी को किसी प्रकार का दुख पहुंचाएगी, ऐसा कुछ भी इस साधना में नहीं होता है। ये तो सिर्फ देखिए एक कहने वाली बातें हैं लोगों की और उन्हें थोड़ा सा व्यूज मिल जाते हैं इस प्रकार का टाइटल बनाने में। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि आप साधना को कर सकते हो, चाहे कोई भी व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, युवा है, वो भी इस साधना को कर सकता है। और देखो वट यक्षिणी साधना करने से क्या होगा कि ये साधना शीघ्र सिद्धिदायक है और प्रत्यक्ष फलदायक साधना है ये। और इसमें कोई भी पुरुष, विवाहित हो अविवाहित हो, कोई भी कर सकता है। इसको प्रिया रूप में ही करनी है और इसी रूप में ये जल्दी भी सिद्ध होगी। और यदि ये एक बार सिद्ध हो जाती है तो जीवन भर आपके साथ रहेगी, ठीक है। अगर कामना पूर्ति की ये सर्वोत्तम साधना है, और वो भी मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इसके साधना करने से क्या क्या प्रभाव होते हैं। और इससे वट यक्षिणी जो होती है ये, इसको सिद्ध करने पर जो है इसकी जितनी भी शक्तियां हैं इसके अंडर में आती हैं, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। अब बात आती है कि भाई साधना को कैसे सिद्ध किया जाए, इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मुख्य रूप से आपको साधना में सामग्री की आवश्यकता होगी वो सिद्ध यक्षिणी यंत्र, और 16 जो है सिद्ध कृतवाह, और यक्षिणी माला, और एक रक्षा माला। इन 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये जो सामग्रियां हैं, अगर आप प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र सिद्ध साधना की ये सामग्रियां आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय आपको लेना ही नहीं है। और जो रक्षा माला मैंने बताई है, रक्षा माला आपको अपने गले में धारण कर लेनी है जब आप साधना शुरू करोगे तब, ठीक है। उसके बाद जब साधना आपकी पूरी हो जाए तो आप उतार करके उसको अपने पूजा घर में ही या जहाँ भी एकांत रूम में आप साधना कर रहे हो वहाँ पर आप रख दें, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको और जो सामग्री की आवश्यकता होगी, इसमें 16 सुपारी, 16 पुष्प, सिंदूर, जल, एक जल का पात्र और एक घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, और जो आपका सेंट बोलते हैं, सेंट तो खैर नहीं कहेंगे, इत्र उसको बोल सकते हैं। इत्र जो होता है थोड़ा अलग होता है, सेंट अलग होता है, ठीक है। तो इत्र ले लें, और इसके साथ ही साथ में और जो दूसरी पूजा की सामग्री हैं जैसे चावल हो गया, ये तो आप नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं जानते ही हैं।
और इस साधना को बिल्कुल एकदम एकांत रूम में आपको करना है। अगर आप पूजा घर में भी कर सकते हो अपने में, लेकिन जब तक साधना करोगे तब तक फिर उसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे, इस बात का ध्यान रखें। ये रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात्रि को ही आपको करना है, ठीक है। और 3 रविवार करना है, 10 बजे के बाद करना है, ठीक है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। और इसमें आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है। वस्त्र जो नीचे बजोट पर जो बजोट यानी कि जो लकड़ी की चौकी होती है, उस पर आपको जो कपड़ा बिछाना है वो लाल रंग का बिछाना है, लाल वस्त्र धारण करने हैं और लाल ही आपका आसन होना चाहिए। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है। और रात्रि को 10 बजे आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और वस्त्रों पर आप इत्र लगा लें और उसके बाद में अपने पूजा घर में प्रवेश करें। एक पुष्पों की माला आपको जरूर साथ में लेनी है और सामने ही जो चौकी है उस चौकी के पास में ही आसन बिछा करके उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। दीपक घी का जला लेना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, ठीक है। और किसी भी प्लेट में आप यंत्र को या फिर चावल नीचे बिछा करके कपड़े के ऊपर वहाँ पर यंत्र को आप स्थापित कर दें, जो यक्षिणी यंत्र है, ठीक है। एक आपके गुरु की तस्वीर जरूर होनी चाहिए और दूसरी भगवान शिव की तस्वीर आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पूजा घर में तो नॉर्मल रूप से जो देखिए और भी तस्वीरें होती हैं, भगवान श्री गणेश की या हनुमान जी की या फिर माता की, कोई भी, तो सभी तस्वीरों को रख लें, ठीक है। और अपने इष्ट देव की भी तस्वीर रखें, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी अपना इष्ट मानते हो उनकी भी तस्वीर आपके उनसे वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, ठीक है। और गुरु पूजन में जो गुरु जी की तस्वीर है उस पर टीका लगाएं, सिंदूर का पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं वट यक्षिणी साधना प्रत्यक्ष रूप में करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। और देखिए, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु अपना माना हुआ है, वो आपके गुरुदेव हैं, तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, क्योंकि आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना कर सकते हैं, या जो भी आपके गुरु हैं पहले से ही जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो आप उनका ही पूजन करेंगे और उनका ही गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपने जब गुरु मंत्र का जाप कर लिया और गुरु जी से प्रार्थना करने के बाद फिर आप अपने जो रक्षा विधान है एक, उस रक्षा विधान को आपको करना है। अब रक्षा विधान आपको कौन सा करना है? नॉर्मल जो रक्षा विधान है वही आपको करना है। कोई ऐसा रक्षा विधान या ऐसा सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है जिससे कि यक्षिणी आपके पास आ ही ना पाए। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ जो आपको लगाना है इसमें साधना में। इसमें आपको क्या करना होगा कि उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचे सर्वतो देशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देना है और जहाँ तक आपके चावल चले जाएंगे वहाँ तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके साधना में प्रवेश नहीं कर सकती है, ना ही कोई भूत प्रेत, ना ही कोई जानवर और जैसे सर्प बिच्छू वगैरह कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उसके बाद भगवान गणेश का आप स्मरण कर सकते हैं।
भगवान गणेश का भी पूजन आप कर सकते हैं, हनुमान जी का भी पूजन आप कर सकते हैं, माता रानी का भी पूजन आप कर सकते हैं, भगवान शिव का भी पूजन आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुबेर भगवान का भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए जितनी भी आपके पास में मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो आपके घर में पूजन होता है, उन सभी का आप पूजन बारी बारी से कर लें और उनके लिए आप फूल और टीका लगाना, धूप दीप दिखाना, यही सब है। और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें सभी से कि आप मेरी इस साधना में सहायता करें, जिससे कि मुझे ये साधना संपूर्ण रूप से सिद्ध हो। ठीक है, जब आप ये सब कार्य कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो यक्षिणी यंत्र है उस यंत्र पर आपको सिंदूर भरपूर मात्रा में उस पर लगाना है और सिंदूर से ही उसका तिलक करना है। घी का दीपक आप जला ही चुके हैं। ठीक है, अब एक इत्र का फोआ लेकर के, फोआ का मतलब ये होता है कि इत्र जो है थोड़ा सा रुई में भिगो करके, रुई को इत्र में, और उसको यंत्र पर चढ़ा देना है और फिर हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है कि मैं ये वट यक्षिणी साधना अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न कर रहा हूँ और यक्षिणी मुझे प्रिय रूप में स्वीकार करे और मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। ठीक है, इतना कह करके जल को जो है आपको जमीन पर छोड़ देना है और फिर आपको यक्षिणी का जो है वीर भाव मुद्रा में बैठ करके यक्षिणी का उसका ध्यान करना है और सुगंधित जो पुष्पों की माला है, गुलाब के पुष्पों की माला आप ले सकते हैं, वो यक्षिणी यंत्र पर आपको चढ़ा देनी है। ठीक है, उस यक्षिणी यंत्र पर आप चढ़ाएंगे, उसको यंत्र का पूजन करेंगे। उसके बाद में जो यंत्र रखा हुआ है और जो 16 कृतवाह हैं उनमें से एक कृतवाह लेकर के आपको स्थापित करना है यक्षिणी यंत्र के सामने ही। एक एक करके आपको 16 कृतवाह स्थापित करने हैं और अलग अलग उनके मंत्र बोलने हैं। जैसे कि पहले आपने पहला कृतवाह स्थापित किया तो आपको बोलना है ओम कामदाय नमः। ठीक है, और उसको स्थापित कर देंगे और फिर एक सुपारी लेकर के और उसको सिंदूर में डुबो करके उसको उसके पास वहीं पर रख देंगे। ठीक है, और एक एक गुलाब की जो पंखुड़ी है वो वहाँ पर चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से 16 कृतवाह आपको स्थापित करने हैं और 16 मंत्र ही आपको अलग अलग बोलने हैं। उनको मैं आपको वीडियो में यहीं पर उनका एक फ़ोटो बना करके आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उनको नोट कर लेना। जैसे मैंने बताया था ये कि ओम कामदाय नमः, ओम भोगदाय नमः, इसी प्रकार से ये सारे 16 प्रकार के मंत्र हैं ये। और ये जो 16 हैं, ये 16 जो शक्तियाँ हैं वट यक्षिणी की, जो 16 शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों की पूजा है ये। ठीक है, तो इनको आपको मंत्र बोलते हुए और इनको स्थापित करना है। उसके बाद आपको क्या है कि जब आप दीपक वगैरह आपने जला लिया और जो वट यक्षिणी माला है, जो यक्षिणी माला है, उस माला से फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। क्योंकि रक्षा माला आपने अपने गले में धारण की हुई है, तो वट यक्षिणी का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, श्रीम श्रीम यक्षिणी हम 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 स्वाहा। तो ये मंत्र आपको जाप करना है और कम से कम 11 माला का जाप इसमें होना चाहिए। वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप 11 माला का जाप करते हैं या 21 माला का जाप करते हैं या फिर 51 माला का जाप करते हैं। क्योंकि एक दिन की साधना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो उतनी ही तीव्रता के साथ में अनुभव आएंगे और यक्षिणी सिद्ध भी उतनी ही तीव्रता के साथ में होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं भाई, 11 माला का जाप करोगे तो थोड़ा कम समय है, 21 माला का जाप करोगे तो ज़्यादा समय है, और अगर 51 माला का जाप करते हो या 101 माला का जाप करते हो तो वो अधिक समय है।
और आप जानते ही हैं कि जो अधिक समय तक आप पूजन और मंत्र जाप करेंगे तो ज़रूर उसमें रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए आप इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि शक्ति स्थापना जब आप करेंगे ना, ये 16 शक्तियाँ जब स्थापना करेंगे, इस क्रम में जब आप स्थापित करते रहेंगे तो इस क्रम में क्या होगा कि एक जो ऊष्मा यानी कि उष्णता, जो एक गर्मी का महसूस ऐसी एक उत्पन्न होगी और आपको गर्मी का ऐसा अनुभव होगा। उस वक्त में पसीना आने लगता है इसमें, और ये शुभ लक्षण होते हैं। अगर आपको उस वक्त में पसीना आए, गर्मी लगे, जब आप वट यक्षिणी की 16 शक्तियों को स्थापित कर रहे होंगे, तो ये क्या होता है कि ये शुभ लक्षण है और यक्षिणी के आने का संकेत है ये। क्योंकि जहां यक्षिणी की जो 16 शक्तियां हैं, यानी कि 8 तो उसकी पीठ शक्तियां हैं और 8 उसकी आधार शक्तियां हैं, जब वो वहां पर होंगी तो वट यक्षिणी भी जो है स्थान ग्रहण करती है वहां पर। तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और देखिए, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहले दिन आपको मंत्र जाप समाप्त होते होते आपको कुछ संगीत की आवाज़ आने लगे या फिर घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो उसमें क्या है, आप मंत्र जाप बंद ना करें बीच में और बिल्कुल निर्भय होकर के आप मंत्र जाप करते रहें। और जब आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ किसी का आगमन हुआ है, तो उस समय जो है यक्षिणी के सामने आप अपनी इच्छा व्यक्त करें, जो भी आपकी इच्छा है, और उस इच्छा को वो जरूर पूर्ण करती है। ठीक है। अब इस प्रकार से मान लिया आपने पहले दिन ये साधना शुरू कर दी है, भाई रविवार को आपने स्टार्ट की है और अगले रविवार को आपको करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन साधना करें और 3 रविवार तक आप लगातार करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रत्येक रविवार को ही करें। लेकिन जो साधना आपने जो शक्तियों का स्थापन किया है, यंत्र का स्थापन किया है, वो ज्यों का त्यों रहे, मतलब उसको आपको नहीं उठाना है अगर आप डेली करते हैं। ठीक है। और वैसे भी मैं तो ये कहूँगा कि एक बार जब शक्तियों का स्थापन कर दिया जाता है तो उसको उठाया नहीं जाता, ये गलत है उठाना। ठीक है। और 3 रविवार तक इस साधना को करें, संपूर्ण रूप से इस साधना को करें। और जो माला है जो आपने यंत्र पर चढ़ाई है, गुलाब की माला जो आपने यक्षिणी यंत्र पर चढ़ाई है, उस माला को आप अपने गले में धारण करके तब आप मंत्र जाप करें। पहले तो आपने यक्षिणी यंत्र पर चढ़ा दी, फिर उसके बाद उस माला को अपने गले में धारण कर लें और फिर उस मंत्र जाप शुरू करें। अगर आपको स्वप्न में किसी प्रकार का कोई दृश्य दिखाई देते तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहें और साधना करते रहें, बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, ये तो 100% है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि भाई आपको हो सकता है डराने की भी कोशिश हो कि जिससे कि साधना छोड़ दे, साधना ना करे आगे। ठीक है। और दूसरी भी कोशिशें हो सकती हैं किसी प्रकार की जिससे कि आप साधना छोड़ दें। और देखिए, इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मन से और तन से। मन से जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं मन में आपके में गलत विचार आ रहे हैं, तो ये गलत है। इसमें क्या होगा कि इसमें रात्रि में फिर आपको स्वप्न दोष हो करके आपकी साधना खंडित होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि शक्ति आपके साथ है, वो जानती है सब कुछ। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। दूसरा, हर किसी चीज़ पर, मान लिया कि कोई पशु है, पक्षी है, इंसान है, कोई भी है, उस पर दया का भाव रखें। मतलब यम नियम के जो सिद्धांत हैं, जो सामाजिक तरीके से जो आचरण है, वो आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो साधना करने से 2 घंटा पहले बिल्कुल भी आपको नहीं पीना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। वैसे दिन में कर सकते हो लेकिन उस वक्त पर नहीं करना है। ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप साधना कर रही हैं, आप स्त्री हैं, बीच में आपको समस्या आ जाती है पीरियड की, तो फिर आप
इस साधना को उतने टाइम के लिए रोक दें बीच में, जब ठीक हो जाए फिर उस साधना को करें। साधना आपकी खंडित नहीं होगी, वहीं से आपकी साधना स्टार्ट रहेगी। ठीक है, 21 दिन की साधना आप अगर करते हैं तो फिर आपके सामने यक्षिणी प्रत्यक्ष होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब यक्षिणी आपको लगे कि भाई वो घुटने से घुटना सटा करके बैठी हुई है, आपके कंधे के ऊपर सर रख के बैठी हुई है बराबर में, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने गले में जो माला आपने पहन रखी है उस माला को उतार करके उसके गले में पहना दें और इत्र और जो फूल है उसको भेंट करें और साथ में ही अपने हाथ पर हाथ रख करके उसका वचन ले लें कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा तभी आप आएंगी और मेरा जो भी कार्य होगा उसको करेंगी और कभी भी मेरे साथ विश्वासघात या मेरे कार्य करने को आप मना नहीं करेंगी। ठीक है, तो ऐसा वचन लेकर के और फिर आप साधना से उठ खड़े हों। जब तक यक्षिणी आपके पास रहे तब तक आप बैठे रहें। जब यक्षिणी वहाँ से चली जाए तो फिर आप उठ जाएं। उठ करके अगले दिन फिर आप 5 कन्याओं को भोजन अपने घर पर करा करके यथाचित जो उनको दान दक्षिणा जो भी आपसे बने वो आप उनको दे करके जो साधना है उसको समापन करें। ठीक है, विशेष जो नियम है उनका ध्यान रखें। आप भी जानते हैं भाई, मांस खाना, दारू पीना सब वर्जित है, इसमें बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी का दिल न दुखे, बस इतनी चीज़ का ध्यान रखें। और जो आपका खान पान है वो नॉर्मल सात्विक भोजन आप करें। ठीक है, तो देखिए साधना बहुत अच्छी है। और उसके बाद में जब आपकी साधना सिद्ध हो जाए तो यक्षिणी यंत्र को आप अपने जहाँ पर आप सोते हैं, अपना बेडरूम शयन कक्ष, वहीं पर आप स्थापित कर दें। और जो कृतवाहा सुपारी आदि हैं उन्हें उसी लाल कपड़े में बांध करके किसी भी जलाशय में या फिर किसी बहते हुए नदी में आप उनको विसर्जित कर दें। जो माला है उसको अपने पास रखें। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं मंत्र जाप करता रहूं, यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाई है, तो आप उस माला से 1 माला 5 माला प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का फिर कोई नियम आपको नहीं रखने की आवश्यकता है, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो दोबारा से साधना करनी है, तो फिर आप सामग्री को विसर्जित ना करें और इसी सामग्री से कितनी बार भी आप साधना करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें। जब तक यक्षिणी प्रत्यक्ष ना हो तब तक आप साधना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साधना कर सकते हैं इसी सामग्री से। कोई इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।